हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा थर्ड डे ऑफ 21 डेज ऑफ हेल्दी ईटिंग। 2 दिन मेरे बहुत ही अच्छे गए। मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, ना ही मैंने नॉन वेज खाया। बेसिकली मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और ना ही मैंने कोई फास्ट फूड खाया, ना ही मैंने कोई सुगरी ड्रिंक पी, ना कोई सोडाज। मतलब 2 दिन मेरे बहुत स्मूथ गए एंड आई एम फीलिंग वे बेटर। पहले जब मैं डाइट नहीं करता तो मेरे प्रोटीन के बहुत ज़्यादा इशू थे। मतलब मेरा पेट भरा भरा रहता था हमेशा। बट जब से मैंने 21 डेज ऑफ हेल्दी ईटिंग शुरू की है, और तब से मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा स्टमक है जो बहुत ही लाइट फील कर रहा है। सो नाउ टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ हेल्दी ईटिंग। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में, या मेरा स्नैक्स बोलो या फर्स्ट मील बोल लो, उसमें मैं ले रहा हूँ नाशपाती एंड एप्पल। और इसके साथ साथ मैं पीने वाला हूँ एक ड्रिंक विच इज़ प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक से हमें प्रोटीन मिल जाएगा और फ्रूट से हमें मिल जाएंगे फाइबर्स एंड कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स। तो ये मील लेने के बाद आई एम गोना गो टू वर्क, एंड वर्क के बाद वंस आई गेट फ्री आई एम गोना गो टू जिम। जिम में मैं करने वाला हूँ आज लेग्स का वर्कआउट। कल की तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। कल आई थॉट ऑफ डूइंग लेग वर्कआउट, बट आई एंड अप डूइंग द शोल्डर वर्कआउट ओनली। आज मैंने लेग सोचा है, और जो मेरा फ्रेंड है पायलट, उसकी भी आज लीव पे है, मतलब वो उसकी आज ऑफ है। जैसे उसने 2 दिन बैक टू बैक फ्लाइट्स की, तो आज उसको ऑफ है। तो आज हम सर्टनली लेग्स ही हिट करने वाले हैं। जो जो भी वर्कआउट मैं करूँगा वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। सो डन विद ऑडिट्स। अब मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने, और आज मैं करने वाला हूँ लेग स्ट्रेन। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले गया मैं ऑडिट करने। ऑडिट करने के बाद मैं निकल गया जिम की तरफ, और वहाँ पे मैंने किया आज लेग्स का वर्कआउट। और लेग्स का वर्कआउट करके आज बहुत ही मज़ा आ गया। बहुत ही इंटेंस वर्कआउट किया आज। सबसे पहले की मैंने स्क्वाट, स्क्वाट के किए मैंने 100 केजी से 4 सेट्स किए, और उसके 100 केजी से 4 सेट्स किए एंड 12 रैप्स किए। जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, या तो आप नंबर ऑफ वेट बढ़ाइए। जैसे मैंने 100 केजी से आज किए 4 सेट 12 रैप्स, या तो मैं नंबर ऑफ रैप्स बढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेग्स का वर्कआउट करूँगा, या नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाऊंगा, या फिर मैं वेट बढ़ाऊंगा। इन तीनों चीज़ों में से मैं कुछ ना कुछ बढ़ाऊंगा, ताकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकूँ और अपनी मसल्स को थोड़ा और ज़्यादा स्टिमुलस दे सकूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद मैंने की सेकंड एक्सरसाइज विच वाज रोमेनियन डेडलिफ्ट, जो कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे काम करती है। वो की मैंने डंबल से 40 केजीज, और 40 केजी से किए मैंने 10 रैप्स और 4 सेट्स किए उसके साथ। फिर इसके बाद की मैंने 2 एक्सरसाइजेस, लेग एक्सटेंशन एंड लेग। इसका भी मैंने मतलब हैवी किया, और लास्ट में मैंने किया ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट क्या होता है? यू स्टार्ट विद द हैवी वेट, और धीरे धीरे आप वेट को कम कर रहे हो। देन उसके बाद की मैंने काफ रेज। ये आज का वर्कआउट मैंने किया, और अभी अभी जस्ट मैं वापस आया हूँ वर्कआउट के बाद। नाउ आई एम गोना हैव माय लंच। लंच में मैं करने वाला हूँ आज छोले, पनीर, सॉटेड वेजिटेबल एंड राइस। कंप्लीटली हेल्दी है ये भी। एंड मेक श्योर यू ट्रैक योर मैक्रोज एंड माइक्रोज एज वेल। ट्रैक योर मैक्रोज। मैक्रोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फैट लॉस और मसल गेन पे काम कर रहे हो। मैक्रोज का मतलब है आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, और कितना फैट ले रहे हो।
तो अभी मैं फैट लॉस फेज पे हूँ, तो मैं जो मेरा पोर्शन है खाने का वो बहुत ही कम है और धीरे धीरे मैं कैलोरीज को कम करता रहूँगा ताकि मैं अपना फैट लॉस अच्छे से अचीव कर सकूँ। बट मैं क्या करूँगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी करूँगा वीक बाय वीक, देखूँगा मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। और जो मेरा प्रोटीन इंटेक है मैं उसको सेम ही रखूँगा, सब अराउंड 130 टू 150 ग्राम। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरा आज का वर्कआउट बहुत ही इंटेंस था और बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे आफ्टर वर्कआउट के बाद मैं घर आया, मैंने लंच किया, लंच भी मैंने आपको दिखाया जो मैंने किया, और उसके बाद मैंने 1 घंटे की नैप ली। आई जस्ट वोक अप नाउ, आई एम गोना गो टू जिम फॉर द ऑडिट अगेन। और उसके साथ साथ अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वॉकिंग वगैरह या कुछ अब्डोमेन का वर्कआउट भी कर लूँगा। अगर मैंने कुछ भी वर्कआउट किया आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नीट। नीट किसे बोलते हैं? नीट को अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और इसको आप नेपा भी बोल सकते हो। नेपा का मतलब है नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। अगर इसकी सिंपल भाषा में हम बात करें, हम 4-5 तरीके से कैलोरी एक्सपेंड करते हैं या फिर कैलोरी को बर्न करते हैं, या फिर हम अपनी जो करेंसी है उसको हम खर्च करते हैं। फर्स्ट वन, जब हम कुछ खा रहे हैं तब भी हम कैलोरी बर्न करते हैं, हम सो रहे हैं तब भी हम कैलोरी बर्न करते हैं, या फिर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तब भी हम कैलोरी बर्न करते हैं। अगर आप जिम में जाकर कार्डियो कर रहे हो, या फिर आप पार्क में जाके वॉक कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, या फिर आप जिमिंग कर रहे हो, इन सब से आप कैलोरी बर्न करते हो। बट जैसा कि आप नेम से भी पता कर सकते हो, नीट मीन्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सो स्लीपिंग को और ईटिंग को आप छोड़ सकते हो, वो डिफरेंट टर्म है। आई विल डिस्कस अबाउट दिस इन अपकमिंग वीडियोस। नाउ डिस्कस अबाउट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब है कि जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, या फिर आपका स्ट्रक्चर्ड प्लान, जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं पार्क में जाऊंगा और मैं 30 मिनट्स वॉक करूंगा या रन करूंगा, उसको आप स्ट्रक्चर्ड प्लान बोलते हो। या फिर आज मैं जिम में जाऊंगा, जिम में जाकर मैं वर्कआउट करूंगा, उसको भी आप स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान अपना बोलोगे। अनस्ट्रक्चर्ड या नीट हम उसे कहते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है या फिर इनवॉलंटरी होता है। मतलब आप विदाउट इंटेंशन के कैलोरी बर्न कर रहे हो। जैसे कि आप कोई आप मार्केट में गए, और जो मार्केट है आपके घर से है सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है या 10 मिनट का रास्ता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बाइक या फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी व्हीकल, आप वॉक करके जा रहे हो या फिर आप साइकिल चला के जा रहे हो, तो दैट कम्स अंडर नीड। मतलब आप कोई इंटेंशनली स्पेंड नहीं कर रहे कैलोरी, आपको काम है तभी आप जा रहे हो और आपकी कैलोरी बर्न ऑटोमेटिकली हो रही है। और ऐसे ही जैसे आप घर में काम कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आप लॉन्ड्री कर रहे हो, ये सब नीड के अंडर आता है, क्योंकि आप विदाउट किसी इंटेंशन के अपना काम कर रहे हो, बट आपकी फिजिकली एक्टिविटी भी हो रही है साथ साथ में, उससे आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स टू इंक्रीज द नीड। फर्स्ट वन इज टेक स्टेज। टेक स्टेज का मतलब है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम सब एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, और इसमें मतलब अगर आप फर्स्ट फ्लोर से आप किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जाना है तो आप इसके लिए लिफ्ट लोगे या फिर एलिवेटर्स वगैरह लोगे। बट टेक स्टेज का मतलब है इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिफ्ट्स और एनी एलिवेटर, आपको स्टेज लेने हैं ताकि आप एनर्जी बर्न कर सको। सेकेंड वन इज वॉक वेन एवर इट पॉसिबल। वॉक का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दे दिया है। इसका मतलब है कि आपको अगर मार्केट में जाना है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग एनी व्हीकल, कार या कोई बाइक लेने की बजाय आप वॉक करके जा सकते हो, या फिर आप बाइसिकल राइड कर सकते हो, उससे भी आपकी कैलोरी बर्न होगी। थर्ड वन इज स्टैंड अप रेगुलरली। ये है बेसिकली जिन बंदों की सिटिंग जॉब्स है, आप आईटी में काम करते हो, यू हैव टू सिट अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, और आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा घूमने फिरने का। तो आप क्या कर सकते हो, आप मतलब
टेक ब्रेक, हर 1 घंटे के बाद 10 to 12 मिनट्स टेक ब्रेक। आप वॉकिंग कर सकते हो या फिर आप खड़े हो सकते हो, सो यू कैन बर्न कैलोरीज। फोर्थ वन इज फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब है कि हिलना जुलना। जैसे आप अपने फिंगर को बाउंस कर रहे हो या फिर अपने फीट को बाउंस कर रहे हो, आप इन एक्टिविटी से भी अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हो। इवन इफ यू आर टाइपिंग, यू स्टिल बर्निंग कैलोरीज। फिफ्थ वन है हाउस होल्ड चोर्स, जो कि मेरा फेवरेट है। अगर आपको नीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज स्पेंड करनी है थ्रू आउट द डे, तो आपने क्या करना है, इंडल्ज योर सेल्फ इन दी हाउस होल्ड चोर्स। आप लॉन्ड्री करना शुरू कर दो। आपकी जो नीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप कैलोरी बर्न करोगे। आप डिश वॉशिंग शुरू कर दो, उससे भी आपकी नीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप झाड़ू लगाना शुरू कर दो, आप गार्डन में काम करना शुरू कर दो, अपने पौधों को पानी देना शुरू कर दो। इन सब एक्टिविटी से आपकी नीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है पार्क अवे। जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो कुछ खाने या कुछ सामान लेने अपने लिए, पार्क अवे का मतलब क्या है कि आप कहीं दूर अपने कार या व्हीकल को किसी दूर वाली पार्किंग में लगाएं, और जिस भी स्टोर वगैरह में आपने जाना है, आप खाने जा रहे हो या फिर कुछ बाय करने जा रहे हो, तो वहाँ तक आप वॉक करके जाओ। इससे आपकी नीड इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे नीड इंक्रीज होगी तो आपका जो फैट लॉस का गोल है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे वो आपके फैट लॉस को एनहांस करेगा। नाउ आई एम गोना गेट रेडी एंड गो टू वर्क अगेन। तो इवनिंग में आज गया मैं ऑडिट करने अगेन। एक जिम का और ऑडिट किया मैंने आज, और फिर मैं जल्दी ही वापस आ गया आज, क्योंकि आज था बारिश का मौसम। पहले तो बहुत ज़ोर से तूफान आया, फिर उसके बाद थोड़ी बारिश हुई, और अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम बना हुआ है। तो आज के डिनर में भी मैं करने वाला हूँ छोले, पनीर, सॉर्टेड वेजिटेबल, एंड मैं ले रहा हूँ इसके साथ वाइट राइस। बोरिंग है बट हेल्दी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मेरा 3rd डे ऑफ हेल्दी ईटिंग का सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है।